आप ही को 5 लड़का है, तो 5 लड़का पांचों 5 तरह होता है। कोई ये सवेरे उठ जाएगा, कोई सोया ही रहेगा, कोई सोते ही रोने लगेगा, कोई बिछावन पे मुँह देगा। तो हर स्वभाव बच्चे का अलग अलग होता है। इसी तरह आप ईश्वर को देखिए, कोई अल्लाह कह के पुकार रहा है, कोई गॉड कह के पुकार रहा है, कोई भगवान कह के पुकार रहा है, कोई शिव कह कर, कोई विष्णु कह के, कोई राम कह के। अरे सबका लेकिन माँ बाप के है, दो नहीं होता है। काहे कि ईश्वर माँ बाप जन्मदाता पाँचों को एक के है। तो उसी तरह उसका स्वभाव अलग अलग होगा। कोई आपकी बात मानेगा, कोई आपसे लड़ने वाला भी हो जाएगा। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। जीवन जीने का किसी का शैली कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। कोई डॉक्टर बन जाएगा उसी पहुँच में, कोई जा कर के भिखारी बन जाएगा। अब कितनों पढ़ाए, एक के रखे, एक के पाले अधिक, लेकिन जो जिसको बनना होता है स्वभाव होता है वो बनता है। उसी तरह इस्लाम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, सबका ईश्वर एक है। सब ये सब बुर्बक है, सनातन को समझाने अपना अपना जैसे बन करके या वो कलमा पढ़ता है। वो सब एक है। जब सनातन को समझेगा तो बुझेगा मेरा माँ बाप खूब बढ़िया। सनातन सब धर्मों का माँ बाप है, उसी से सब पैदा लिया है। कोई दूसरे धर्म में दूसरा धर्म पैदा नहीं होने देता है। जैसे रानी मक्खी है, मधुमक्खी को आप देखिए, छत्ता को, उसमें क्या है कि लाखों मधुमक्खी है, उसमें रानी के मक्खी सब जन्म ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक रानी पैदा फिर हो गया तो या तो रानी को रानी मार देगी, और ना मार पाएगी, बच गया तो वह तुरंत बांट करके दो छत्ता बना लेगा। उसी तरह इस्लाम हो कि क्रिश्चियन हो कि यहूदी हो, जो ही उस धर्म में दूसरा सोच का हो गया, वो उसको अगर विकास होने दिया तो बांटेगा, वो हट जाएगा, वो अलग कलमा पढ़ने लगेगा। इसलिए उसमें काफिर कह के काट दो, मार दो, हटा दो, नहीं मान रहा है। और सनातन में क्या कहता है कि अरे मानव, हर प्रकृति ही इसको अनेक सोच का जन्म देता है, विकास करने दो, इसी से विकास होगा, मानव महामानव बनेगा, इसको बढ़ने दो। इसी के कारण इससे ही सब जन्म लिया है। लेकिन सब मिल कर के एक याद रखने का है, पूर्ण धरती अगर एक है, समूचा धरती मिट्टी से बना हुआ है, तो मान लीजिए कि कोई मिट्टी से बनी हुई है, तो उसी तरह कोई भी धर्म इस मिट्टी के एक कण के बराबर है। धरती नहीं बन सकता, धरती सनातन है, और ये मिट्टी ही कोई धर्म है, किसी मानव द्वारा दिखाया गया मार्ग है। इसलिए उसमें ना लड़ने का या उसको समझने का है। आप सनातन को समझ गए तो सनातन में बाप इससे बढ़िया कुछ नहीं। जो इस नहीं समझा है तो बुझता है कि वही बढ़िया है, ये खराब है, क्या इसको जाना नहीं सनातन है क्या। सनातन मानव को क्या खुशी दे सकता है, मानव जाति को क्या आनंद दे सकता है, क्या विकास कर सकता है। तो ये जिस दिन जान जाएगा, सारा धर्म जाकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह सारी नदियाँ पहाड़ से निकलता, अनेक नाम रख रख करके, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, किसी का, और जब सब समुद्र में गिर जाता है, वह सब समुद्र हो जाता है, सबका नाम खत्म। सनातन यही है। सनातन सनातन कभी मिट ही नहीं सकता है। सनातन को इस्लाम हो कि क्रिश्चियन हो कि यहूदी हो कि सिख हो कि बौद्ध हो कि जैन हो, जितने भी मानव निर्मित धर्म है, मानव खास मानव के ज्ञान से जो बनाया गया, सृजन किया हुआ धर्म अपने को मानता है, वह धर्म नहीं है, एक सोच है, ज्ञान है, एक ज्ञान एक। और सनातन अरबों अरब ज्ञान का भंडार है, ये सागर है। इसी से ज्ञान लेकर के कोई बौद्ध ने पूजा करके एक कुछ निकाला, जैन ने कुछ निकाला, गुरु नानक जी ने कुछ निकाला, और ये मान लीजिए कि मोहम्मद साहब ने कुछ पाया, क्या वो कुछ दिया, ईसा ने कुछ दिया, और यहूदी के मूसा ने कुछ दिया। इसी तरह सारे अनेक मानव देते ही रहते हैं। वो कुछ दिन उसके अनुयायी अलग रहता है, बाद में धीरे धीरे सब मिलता है, फिर वो बढ़ता है। तो जो मिल जाना ये सनातन है, अलग अलग होना ये खास सोच का धर्म। इसके लिए कटुता से अच्छा है प्रेम। समझाइए,
कि देखो सनातन कितना खुशी दे सकता है, तुम अपना नाश करते हो। ये जैसे ही आप उसको समझा दीजिएगा वो खुशी हो जाएगा, ये धर्म एक हो जाएगा। इसलिए लड़ने मरने सोचने की कहीं कोई चीज़ नहीं है। आप ही का 5 बेटा है, पाँचों 5 तरह, यही मान के चलिए, बहुत संतोष होगा, इसमें टेंशन नहीं होती है। जय शंकर।